एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम मैनेजमेंट में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेशन के बारे में। और इसमें बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कलर्स के बारे में, यानी कि रंगों का हम प्रयोग किस प्रकार से अपनी गृह सज्जा के आंतरिक और बाह्य सज्जा में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कलर्स जो होते हैं वो अपने आप में इतनी वैरायटी में होते हैं और उनको किस तरीके से यूज करना चाहिए और किन किन बातों को हमें फोकस करना है जब हम किसी भी कलर को अपने इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेशन में यूज कर रहे हैं, इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियोस में। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको चेक करें, सो दैट आपको वीडियो समझ में आए कि किस फ्लो में वीडियोस जा रही हैं और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कलर्स के बारे में। हम बेसिकली कलर्स की 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में और आज की वीडियो में। एक तो कलर स्कीम को, दूसरा कलर सिस्टम को और तीसरा है कलर थ्योरीज को। यानी कि जो हम जब भी अपने घर में किसी भी कलर को अप्लाई करते हैं, हम अपने घर में चाहे इंटीरियर में यानी कि आंतरिक सज्जा में कर रहे हो, चाहे बाह्य सज्जा में रंगों का प्रयोग कर रहे हो, उसमें इन 3 चीजों को मेन फोकस करके काम किया जाता है। एक तो कलर स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपकी प्रैंक की कलर स्कीम है, मुंडेल की है, इस तरीके से आपके कलर स्कीम्स को फोकस किया जाता है। दूसरा है कलर सिस्टम को यूज किया जाता है और थर्ड है कलर थियोरीज को यूज किया जाता है। ये जब आप किसी भी रूम को किसी पर्सन के अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक आइडिया को लेकर जब आप डेकोरेशन करते हैं, उस चीज को सजाते हैं, तब इन चीजों को फोकस किया जाता है। जनरली इंडियन सिनेरियो में जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वहां पर एक प्लेन कलर पूरे घर में कर दिया जाता है, जो कि मतलब एक तो उनकी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है और एक अवेयरनेस पर भी डिपेंड करता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो उसमें से कुछ वेव्स लेंथ निकलती हैं और उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। मतलब अगर आप सूरज की किरणों के सामने जाएंगे तो वहां से सूरज की जो किरणें हैं ये किसी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एक सामान पर गिरती हैं। जैसे कि आपने एक रेड कलर की टाल आपने धूप में सुखा रखी है, तो उस पर सारी वेवलेंथ आकर गिरेंगी, उसमें से कुछ अवशोषित कर ली जाएंगी, यानी कि एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, और कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, यानी कि परावर्तित कर दी जाती हैं। जो परावर्तित होती हैं उससे ही वस्तु का रंग हमें समझ आता है। यानी कि जो कलर जिस गारमेंट में या जिस भी वस्तु में, चाहे वो आपका कोई व्हीकल है, चाहे वो आपके मकान की दीवार है, चाहे कोई फैब्रिक है, जो भी सामान है XYZ इस नेचर में जो हम या तो हमारे थ्रू डेवलप्ड है या फिर नेचुरली जो हमें मिलती हैं चीजें, उनमें एक पिगमेंट होता है, एक कलर होता है, एक ह्यू होता है, जिसके कारण जिसमें जब हम लोग सूर्य की किरणों में या किसी भी प्रकाश में बाहर आते हैं, वो देखते हैं उसको, तो उसमें कुछ वेवलेंथ गिरती हैं और वो वेवलेंथ जो एक्चुअल जो कलर होता है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन बाकी जो कलर होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस तरीके से हमें कोई भी सामान दिखाई देता है या फिर हमें समझ में आता है कि इसका एक्चुअल कलर क्या है। काला रंग हमें तब दिखाई देता है जब संपूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात जब देयर इज नो कलर, मतलब किसी भी कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है कलर की, तब हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। यानी कि जितनी भी वेवलेंथ उस पर अगर गिर रही हैं ऑब्जेक्ट पर, वो सारी ही एब्जॉर्ब कर ली जा रही हैं फैब्रिक को इस के थ्रू, इसीलिए आपको वो कलर ब्लैक नजर आता है। इसीलिए आप जब सोलर कुकर हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हम क्या कर रहे थे, हम जो कंटेनर था उसके ऊपर ब्लैक कलर को पेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे जो ब्लैक कलर है वो सारी वेवलेंथ को, सारी ही जो आपकी किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और उनको रिटेन करके रखेगा, उनको रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा। इसके कारण से हीट जो है वो ज्यादा देर तक और ज्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब होती है ब्लैक कलर में। तो आपने दोनों चीजों को अगर लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काला रंग हमें क्यों दिखाई देता है और काला रंग क्यों आपके सोलर कुकर के कंटेनर्स पर किया जाता है। बेसिकली कलर के 3 डायमेंशंस होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे मेनली। एक तो होता है ह्यू, दूसरा होता है इंटेंसिटी और तीसरा होता है वैल्यू। ये 3 जो डायमेंशंस हैं कलर के, उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये तीनों ही इन्हीं तीनों डायमेंशंस को फॉलो करते हुए आपके घर की आंतरिक या फिर बाह्य सज्जा को हम फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको सजा सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ह्यू। ह्यू मतलब एक्चुअल कलर। जैसे कि ये जो ह्यू लिखा हुआ है वो भी एक कलर है, मतलब रेड कलर से लिखा हुआ है। तो अगर आप कहें, आप क्या कहें, रेड कलर या फिर लाल रंग, आप कह सकते हैं रेड ह्यू।
तो ये एक इंटरचेंजेबल वर्ड है जो रंगों के नाम को दिए जाते हैं, जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, जितने भी हैं। अगर आप इसको कलर कह सकते हैं, चाहे आप इसको ह्यू कह सकते हैं, चाहे आप इसको रंग कह सकते हैं। पिगमेंट चार्ट में बेसिकली हम पिगमेंट जो चार्ट होता है, पिगमेंट भी हमारा कलर होता है, ह्यू होता है। पिगमेंट चार्ट को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे वार्म कलर्स और दूसरे हमारे होते हैं कूल कलर्स। हमारा जो पिगमेंट चार्ट है जो हमारे पास होता है, जब भी हम किसी भी होम को डेकोरेशन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम एक चार्ट यूज करते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारा कौन सा कमरा किस दिशा में है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, और हमारे कमरे का साइज कैसा है, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक रूम को एक इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर फॉर्म में उसको डेकोरेट करते हैं। तो उसमें दो पार्ट्स में हमारे पास कलर्स अवेलेबल होते हैं, एक वार्म कलर्स और एक कूल कलर्स। देखिए, इस तरीके से कलर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पिगमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इन वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर हाथ रख के देखिए, तो ये आपको वार्म देगा, यानी कि ये आपको गर्माहट देगा। यानी कि जब आप सूर्य की किरणों के सामने निकलते हैं तो कुछ ऐसे ही कलर के आपको, मतलब सूर्य कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि एक गर्मी वाली फीलिंग, एक वार्म जो हमें मिलती है वो हमें सूरज की किरणों से मिलती है। वहीं जब आप पानी को देखते हैं तो आपको शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। तो अब आप अपना वार्म कलर वाले को हाथ इधर साइड अपना हाथ रखकर स्क्रीन पर देखिए, कूल कलर को जो आप देखते हैं आपको ठंडक, शीतलता प्राप्त होती है, तो वो किससे होती है, पानी से होती है। तो इन द सेम वे आपको कलर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक वार्म कलर्स और एक कूल कलर्स। आप याद रख सकते हैं दो एग्जाम्पल से कि यहाँ पर आपको मैंने सन का एग्जाम्पल दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, और यहाँ मैंने आपको पानी का यानी कि रिवर का एग्जाम्पल दिया है, जिससे आप कूल कलर्स और वार्म कलर्स को याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद है कि लाल और नारंगी रंग सबसे गर्म रंगों में सम्मिलित किए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप सबसे गर्म रंगों में कौन से रंग सम्मिलित किए जाते हैं, तो लाल और नारंगी रंग, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपका हॉटेस्ट कलर्स होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा वार्म कलर्स जो होते हैं वो आपके रेड और ऑरेंज कलर होते हैं। नीला, बैगनी व नीला और बैगनी, मतलब जो कलर मिक्सिंग की जाती है, नीला और बैगनी सबसे ठंडे व दबे हुए रंगों में आपके काउंट किए जाते हैं। नीला और बैगनी यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कूलेस्ट कलर्स में काउंट किया जाता है। ये आपका हॉटेस्ट हो गया और वार्म हो गया, और ये हो गया कूलेस्ट कलर्स हो गए। हरा रंग ठंडे व गर्म रंगों के मध्य में सम्मिलित किया जाता है। आपका ये वाला जो ग्रीन कलर है ये आपके मिड में रखा जाता है, यानी कि ये जो रंग है वो आपके ना ही गर्म रंगों में सम्मिलित किया जाता है, ना ही ठंडे रंगों में सम्मिलित किया जाता है, बल्कि ये एक मिडल फेस में होता है। जैसे कि अगर आप एक सीनरी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक सूरज को बनाते हैं जो आपका वार्म देगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप नदी बनाते हैं पहाड़ों पे से निकलती हुई, बचपन में यही वाली सीनरी बनाते थे हम लोग, तो वो आपको ठंडक प्रदान करेगी। और वहीं साथ में आप पेड़ पौधे बनाते हैं, बीच में पेड़ पौधे बनाते हैं, वो क्या करता है, वो आपके इन दोनों ही चीजों को बैलेंस करने का बीच का जो माध्यम होता है उनको करता है। तो सीनरी वो दैट टाइम वो सीनरी हम अनकॉन्शियसली बना रहे थे, लेकिन अगर आप रिलेट करें तो आप कलर स्कीम्स को यूटिलाइज कर रहे थे, जो कि आपने तीनों ही जो टाइप ऑफ कलर है उनको वहां पर इंक्लूड करके, वहां पर उनको कंबाइंड करके वार्म कलर, कूल कलर और आपके मिक्स्ड कलर को वहां पर यूटिलाइज किया था। फिर उसके बाद हम अगर आपको चार्ट चाहिए कि किस तरीके से कौन से कलर्स मिक्स किए जाते हैं और कैसे बनते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आपका रेड, येलो और आपका ब्लू, ये जो कलर्स हैं ये आपके मैंडेटरी कलर्स होते हैं प्राइमरी। उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट, ये कलर आपके मिक्सिंग से बनते हैं। रेड और येलो मिलाने से आपका ऑरेंज बन जाता है, येलो और ब्लू मिलाने से आपका ग्रीन बनता है, और आपका ब्लू और रेड मिलाने से आपका वॉयलेट कलर बनता है। और उसके बाद अगर आप रेड और वॉयलेट मिलाते हैं तो रेड वॉयलेट कलर बनता है, और अगर आप रेड एंड ऑरेंज मिलाते हैं तो ऑरेंज रेड बनता है, और अगर आप ऑरेंज येलो बनाते हैं तो येलो ऑरेंज बन जाता है।
येलो और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो येलो ग्रीन, और इसी तरीके से फर्दर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स का आप निर्माण कर सकते हैं या फिर आप उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले सकते हैं, फिर आप अपने नोट्स में इसको बना लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट यूजुअली मिस हो जाते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐसी चीजों को जरूर तैयार करके रखें, रिविजन में हेल्प मिलेगी आपको। ऐसे कमरे, जैसे कि अब ये कलर्स हैं, अब हम इन कलर्स को कैसे यूज करेंगे। हमने देख लिया कि कलर्स वार्म थे और एक कूल थे और एक मिडिल के थे, तो हम इनको कैसे यूज करेंगे। ऐसे कमरे जो साउथ वेस्ट फेसिंग में हैं, यानी कि आपका जो कमरा साउथ वेस्ट फेसिंग में है, यानी कि आपका ये वाला जो फेसिंग है जिस कमरे की, वहां दिन में तीव्र सूर्य का प्रकाश झेलता है वो कमरा, क्योंकि दोपहर का समय आ जाता है वहां पर, जिससे वह कमरा गर्मियों में गर्म रहता है। ऐसे कमरे में हमें कूल कलर्स जैसे कि ब्लू कलर का उपयोग करना चाहिए। एक तो कमरा पहले से गर्म, क्योंकि उसमें धूप आ रही है, और ऊपर से आप उसमें अगर ऑरेंज कलर को कर देंगे, या फिर आप अपनी इस कलर स्कीम में देखिए, अगर आप यहाँ पर से वार्म कलर को यूज कर लेंगे, रेड को, ऑरेंज को, तब क्या होगा, कमरे में और आपको गर्माहट देखने को मिलेगी। तो ऐसे कमरे जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधे आता है, जो कि साउथ वेस्ट फेसिंग में होते हैं, उन कमरों में हमेशा कूल कलर्स को यूज करना चाहिए, जैसे ब्लू पर्पल या फिर पर्पल, ऐसे कलर्स को यूज करना चाहिए। वहीं अगर कमरा नॉर्थ ईस्ट का है, यानी कि आपका कमरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का है, ये फेसिंग है आपके रूम की, आपका कमरा इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ आपका डोर खुलता है, तो इस वाली फेसिंग वाले रूम में सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जब सूर्य आएगा तो ढलते हुए आएगा और वहां पर सूर्य ढल जाएगा, मतलब आपको वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। इससे सर्दियों में कमरा ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तब इसमें हमें ग्रीन, येलो कलर्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि कमरे में घुसकर हमें वार्म फील हो, हमें गर्माहट महसूस हो। अगर आप येलो कलर करेंगे, अगर ब्लू कलर करेंगे, तो आप ठंडा कमरा है और ठंडे में ही ठंडे अगर कलर कर देंगे तो आपको, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली भी कलर्स हमको इफेक्ट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कलर की थ्योरीज क्या क्या है और किस तरीके से कलर्स हमें साइकोलॉजिकली और इमोशनली इफेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से आपको आपकी कमरे की जो साइड है उसकी क्या किस हिस्से में बना हुआ है, उस सबके अकॉर्डिंग हमें कलर्स को चूज करना चाहिए। आप इसको भी अपने नोट्स में जरूर बना लें, जो मैंने यहाँ पर आपको इमेज दे रखी है, सो दैट आपको चीजें रिमाइंड करने में, रिमेम्बर करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू के बारे में। इससे पहले हमने बात कर ली है अपने ह्यू के बारे में, मतलब कलर क्या होता है और कैसे वो इफेक्ट करते हैं। अब आती है बात वैल्यू की। वैल्यू क्या होती है, किसी भी रंग की ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस जो होती है वो आपकी वैल्यू होती है। जैसे कि हम बोलते हैं जेड ब्लैक कलर दिखाइए सर, हम अगर शॉपिंग करने जाते हैं, हमको कोई ड्रेस चाहिए, तो हम बोलते हैं जेड ब्लैक चाहिए, यानी कि वो उस कलर में व्हाइट कलर ज्यादा मिलाया गया है या ब्लैक कलर ज्यादा मिलाया है। जैसे कि आपको चाहिए डार्क ग्रीन कलर चाहिए, लाइट ग्रीन चाहिए, आपको पर्पल शेड चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको येलो, आपको ब्लू कलर चाहिए, आपको येलो चाहिए, आपको ऑरेंज चाहिए। तो ये क्या है, ये कलर की ब्राइटनेस और डार्कनेस पे या फिर डलनेस पे डिपेंडेंट होती है। इसमें एक डिग्री रेंज होती है जो श्वेत से काले रंग की ओर जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा आपका वैल्यू पोल है, जिसमें आपका व्हाइट से आपकी रेंज जाती है ब्लैक की साइड पर, यानी कि कलर में कितनी आपके में डार्कनेस है और कितनी लाइटनेस है, वो आपकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस इमेज को देखेंगे। इसमें एक डिग्री रेंज होती है जो श्वेत से काले रंग की हो जाती है, यानी कि व्हाइट टू ब्लैक शेड के लिए जाती है, ये हमने भी देख लिया। इस रेंज में व्हाइट को हाईएस्ट वैल्यू दी जाती है और ब्लैक को लोएस्ट वैल्यू दी जाती है। व्हाइट को हाईएस्ट वैल्यू और ब्लैक को लोएस्ट वैल्यू, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं, तो और हम उस टाइम पर उन चीजों को याद नहीं करते। पहले मुझे लगा था कि मैं वीडियो इस वाले टॉपिक को शॉर्ट में कंप्लीट करूं, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं, और क्योंकि एग्जाम की जो हार्डनेस है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो हम इनमें से किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 2 हफ्ते तक हम इस वाले पूरे टॉपिक को कवर अप कर लेंगे 2 हफ्ते में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर जो पॉइंट है वो बहुत ब्रॉड है, ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। अगर देखें तो हमें ये पूरे 4 सेमेस्टर में पढ़ाया गया था, तो उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ
इन 2 वीक्स, सो दैट हम लोग उसको अच्छे से एक एक पॉइंट को हम लोग पकड़ लें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बैक टू द वीडियो आते हैं कि जो रेंज होती है उसमें व्हाइट को हाईएस्ट वैल्यू और ब्लैक को लोएस्ट वैल्यू दी जाती है। जब ह्यू में व्हाइट कलर को मिलाया जाता है तो इसे हम टिंट कहते हैं। अब ये टर्म्स टिंट, शेड्स एंड टोन, ये तीनों ही टर्म्स को आपको याद रखना है, टिंट, शेड एंड टोन। जब आप इन तीनों टर्म से वाकिफ हो जाएंगे तब आपको कलर्स को लाइट और डार्क कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेमन लैंग्वेज को हमको यूज नहीं करना पड़ेगा। और इन ट्राई टू यूज दिस वर्ड इन योर कॉमन लैंग्वेज सो दैट आपके एग्जाम के टाइम पर आपको इसको रटना ना पड़े, आपको बार बार आपको मतलब रटने की जरूरत ना पड़े। जब आप इसको डेली लैंग्वेज में इन सारे ही टर्म्स को यूज करने लगते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है काफी सारी चीजें। और होम साइंस बेसिकली है ही हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी भी ह्यू में, जैसे कि अगर आप रेड कलर में व्हाइट कलर मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा। तो पिंक विल बी द टिंट ऑफ द रेड कलर। क्या होगा, वो टिंट होगा। हम कहते हैं ना कि सर अरे भैया इसकी और शेड्स दिखा दीजिए, इसकी और शेड्स हैं क्या? शेड्स तो भाई ब्लैक कलर मतलब डार्कनेस में जा रहे हो आप। जब आप कहते हैं किसी भी चीज की गारमेंट लेने के लिए कि हमें इसकी और शेड्स दिखा दीजिए, और शेड्स हैं क्या, या फिर शेड पैलेट्स हम लेते हैं, हम मेकअप जब करते हैं तो हम क्या है वो आपके उसमें ब्लैक कलर को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वो शेड्स हैं। जब आप उसकी लाइटनेस की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज का हल्का रंग आप देखना चाहते हैं तब आप टिंट की बात करेंगे। और जब आप किसी चीज में ग्रेश फॉर्म को ज्यादा चाहते हैं तब आप इसको टोन की बात करेंगे कि हम कहते हैं ना इसका कलर टोन कैसा है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि उसका कलर शेड कैसा है या फिर उसका कलर टिंट कैसा है। स्किन का जो कलर होता है हम उसको कलर टोन से हम लोग जानते हैं, और क्योंकि उसमें ग्रेइश फॉर्म को काउंट किया जाता है। और जब हम कपड़ों की बात करते हैं या फिर कलर घर में अपने दीवारों की रंगों की पुताई के बारे में बात करते हैं तब हम टिंट और शेड की बात करते हैं। टिंट व्हेन यू आर एडिंग व्हाइट कलर इन सम ह्यू, और शेड इज व्हेन यू आर एडिंग ब्लैक ह्यू इन अ पर्टिकुलर ह्यू। तो इसलिए इन तीनों टर्म्स को आपको याद रखना है अच्छे से। फिर हम बात करते हैं वैल्यू चार्ट के बारे में। तो वैल्यू चार्ट जो है वो इस तरीके से वर्क करता है कि मिडिल में आपका जो होता है वो बेसिक जो आपका मेन ह्यू होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ब्लू के बारे में ही। ब्लू आपका मेन ह्यू है। अगर आप उसको टिंट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो यू विल एड व्हाइट कलर इन इट। इफ यू वांट टू टेक शेड्स ऑफ ब्लू कलर तब आप उसमें ब्लैक कलर को मिलाते जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि व्हाइट में अगर आप लो व्हाइट रखते हैं या फिर हाई व्हाइट रखते हैं या फिर प्योर व्हाइट रख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अगर आप उसको डार्क करना चाहते हैं तो डार्क या फिर हाई डार्क, फिर हाई डार्क के बाद आता है आपका लो डार्क, फिर आता है ब्लैक डार्क। तो इस तरीके से आपका वैल्यू चार्ट वर्क करता है, एक पोल पर ही वर्क करता है, जो हम आगे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ आपका व्हाइट कलर है, ये आपका ब्लैक कलर है, ये आपके टिंट हैं, यहाँ आपको टिंट मिलेगा और यहाँ आपको शेड्स मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका जो सर्कल है ये आपका ह्यू है। ये क्या है, ये आपके ह्यू है, यानी कि आपके सारे रंग हैं ये। जब आप इनको जैसे कि आपको ग्रीन कलर है, अब इसी ग्रीन कलर को जब आप नीचे की तरफ लाते जाएंगे यानी कि इसमें ब्लैक शेड मिलाएंगे तब ये आपका शेड हो जाएगा। और जब इसी रंग में आप व्हाइट मिलाते जाएंगे तो ये आपका टिंट बन जाएगा। आई होप इतने से आपको समझ आ गया होगा। जो लोगों ने अभी तक इस चीज के बारे में नहीं पता था या नया पढ़ा है तो अगर समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्रोमा, इंटेंसिटी, या फिर इसको हम जानते हैं सैचुरेशन के नाम से भी। क्रोमा, इंटेंसिटी या फिर सैचुरेशन, तीनों ही टर्म से आप वाकिफ होने चाहिए क्योंकि कोई भी टर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो है ये कलर की प्योरिटी से मतलब ताल्लुक रखता है, मतलब कि कलर कितना प्योर है, इसमें कौन सा कलर मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। ये किसी भी कलर की ब्राइटनेस और डलनेस को शो करता है कि आपका कलर कितना ब्राइट है कितना डल है, इसके बारे में शो करता है। ह्यू जो होते हैं वो बेसिक कलर्स होते हैं आपके, कि बेसिकली हमारे क्या क्या कलर हैं, जो हमारे रंग हैं, पिगमेंट्स हैं, ह्यू हैं, कलर हैं, कोई भी आप इंटरचेंजेबल टर्म यूज कर लीजिए। सैचुरेशन उसकी ब्राइटनेस और डलनेस पे डिपेंड करता है। देखिए रेड कलर कितना ब्राइट दिख रहा है, यहाँ की कितना डल दिखाई देने लगा है ना। तो ये सैचुरेशन जो होती है या फिर क्रोमा कहें या फिर इंटेंसिटी कहें, ये उसकी ब्राइटनेस और डलनेस पर डिपेंडेंट होती है। और जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू आपके टिंट और शेड से कनेक्टेड होती है।
किसी भी रंग की इंटेंसिटी को उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि उसके ऑपोजिट में क्या कलर है। जब किसी भी ह्यू में यानी कि किसी भी कलर में कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिलाया जाए तो वे एक दूसरे से उदासीन या फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर आपको कोई न्यूट्रल कलर को क्रिएट करना है तो आप क्या करते हैं, आपने अगर कलर स्कीम्स को पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि हमें कोई भी न्यूट्रल कलर को डेवलप करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसमें ऐड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कलर है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो उनके सामने विरोधाभास में खड़े हुए हैं वो कलर आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। तो ये इस तरीके से आपके न्यूट्रल कलर को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। जब ये निश्चित प्रोपोर्शन से ज्यादा मिल जाते हैं तो आपको डलनेस यानी कि ग्रे कलर वाली शेड्स जो आपके टोन है वो आने लगते हैं। देखिए टर्म्स को वैसे ही यूज कीजिए। अगर ग्रे वाला टर्म आ रहा है तो आप टोन यूज करेंगे, जब उसमें डार्कनेस आ रही है तो आप शेड्स यूज करेंगे, जब उसमें लाइटनेस आ रही है तो आप टिंट यूज करेंगे। ये आपको हेल्प करेंगे आपकी चीजों को मेमोराइज रखने में। तो इस तरीके से मतलब यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया है ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी कलर थ्योरीज के बारे में। अगर आपको कलर स्कीम्स नहीं पता है, आपने वो नहीं पढ़ी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं उनके बारे में भी आपको वीडियोज अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज मैं उस टॉपिक को स्किप कर दूंगी। आपकी जो कलर स्कीम्स होती हैं वो वैरायटी ऑफ नंबर में होती हैं, बहुत तरीके की होती हैं। किस कलर से क्या कलर मिलता है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कौन सी स्प्लिट हाफ आपकी कलर स्कीम होती है, आपकी कौन सी टेरिटरी होती है, बहुत सारी कलर स्कीम्स होती हैं। अगर आपको उनके बारे में नॉलेज है तो वो भी आप बता दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी बता दीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है उस टॉपिक पर या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप न्यू विजिटर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द latest notification on your YouTube. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.